गाड़ी ये भाग रही है ना जो, मतलब क्या रफ्तार से भाग रही है। मतलब सच में ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि हम दुरंतो में ट्रैवल कर रहे हैं भाई। अब जो नज़ारे देखने को मिलने वाले अपने को इस एक्सट्रीम बारिश में, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। वाटरफॉल्स वगैरह बहुत सुंदर। इस दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी को देखना, हाई स्पीड स्क्रिप्ट्स, बढ़िया बढ़िया बारिश के नज़ारे, खाना पीना और ये शानदार अपनी एसी फर्स्ट क्लास की जर्नी। भाई साहब ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है। दुरंतो में फर्स्ट एसी की जर्नी हो, गर्मा गर्म चाय हो और ये ऐसा मौसम हो बारिश वाला, अलग ही मजा आता है भाई। अभी भाई सामने से आ रही है 20902 गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। इस रूट की सबसे ज्यादा हाई प्रायोरिटाइज ट्रेन। हर एक चीज में भाई कटौती यहाँ पे होने लग रही है, जो कि बहुत गलत है। एटलीस्ट फर्स्ट एसी में अगर पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, चाहे तो IRCTC केटरिंग चार्जेस को 200-300 रुपये से बढ़ा भी सकता है। जो आदमी अगर 5,500 रुपये भर के फर्स्ट एसी में अगर ट्रैवल कर रहा है, वो एक्स्ट्रा 300 रुपये अच्छे खाने के लिए भर भी सकता है भाई। ये रियलिटी है। ये जो कचौरी होता है एकदम पत्थर की तरह हार्ड होता है। अब देखिए ये टूटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। अब इसको मैं जोर से तोड़ूंगा तो आपके ऊपर गिर जाएगा। तो भाई ये दुरंतो है, प्रीमियम गाड़ी है, किसी के लिए नहीं रुकती है भाई। मतलब अगर आज मेरी ट्रेन छूट जाती तो मेरा लगभग 6,000 रुपये का नुकसान यहाँ पे हो जाता आराम से। सांस्कृतिक राजधानी कहलाए जाने वाले पुणे के पुणे जंक्शन से आप सभी का मैं सब करता हूँ एक बहुत ही नई शानदार जबरदस्त और फ्रेश ट्रैवल ब्लॉग में। फिलहाल भाई अभी थोड़ी हड़बड़ी में हूँ। फिलहाल पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ा हूँ। मेरे पीछे खड़ी है आज की अपनी ट्रेन 12,263 पुणे हजरत निजामुद्दीन एसी दुरंतो एक्सप्रेस, जिसके आज हम एसी फर्स्ट क्लास में एंड टू एंड यात्रा करने वाले हैं। पहले चलते भाई, 5 मिनट का टाइम बचा है बस डिपार्चर के लिए। अंदर चलता हूँ, सामान रखता हूँ, बातें भी आपके साथ करेंगे। 1551 किलोमीटर आज हम कवर करने वाले हैं। ये डिस्टेंस फर्स्ट एसी है, खाना पीना हर चीज़ आपको दिखाऊंगा, बहुत मजा आएगा। फिलहाल 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ पर सामने पुणे शेड के WP7 के साथ अपनी दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है। यहाँ पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अपनी पुणे हजरत निजामुद्दीन एसी दुरंतो एक्सप्रेस खड़ी है। H1 मेरा कोच है। चलते हैं आगे और यहाँ पे जर्नी की शुरुआत करते हैं भाई। बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ रहा है और मैं मतलब 4-5 मिनट ही बाकी है बस डिपार्चर के लिए। मुझे ही पता मैं कैसे यहाँ पर पहुँचा हूँ भाई। बहुत ही ट्रैफिक में झेल झाल के कैसे वैसे करके यहाँ पे पहुँचा हूँ। चलिए भाई फाइनली सामने ये अपना कोच H1, जिसके अपने H1 में आज यात्रा होगी। एसी फर्स्ट क्लास सी केबिन है मेरा। अंदर चलते हैं, इंटीरियर्स वगैरह आपको दिखाता हूँ। भाई साहब गजब भाई, साफ सुथरे इंटीरियर्स। अंदर चलते हैं प्रीमियम ट्रेन के फर्स्ट एसी में जो आज की जर्नी हो रही है। मेरा आज है सी केबिन, मेरा है सी केबिन और ये अपने कुछ ऐसे फर्स्ट एसी के इंटीरियर्स। मेन बात एक चीज़ मेरे को सही नहीं लगी, पिलो में पिलो कवर्स भी नहीं रखे हुए हैं और ये भाई नॉर्मल वाले ब्लैंकेट्स हैं। लोअर सीट मिल चुके भाई, बहुत अच्छा लगा। पिछली बार पुरुषोत्तम एक्सप्रेस में अपने को अपर मिली थी, उसके बाद पुणे नागपुर एक्सप्रेस में भी अपर मिली थी, बट इस टाइम लोअर सीट मिली है। चलिए पहले जाता हूँ बाहर। बहुत समय है तो आपको इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ। अभी यहाँ पर निकलेंगे हम पुणे जंक्शन से सुबह के 11:10 पर। पहला हॉल्ट अपना होने वाला है वसई रोड डायरेक्ट। मेन बात मानसून है तो भाई भोर घाट के नज़ारे भी आपको अपनी दुरंतो एक्सप्रेस से दिखाऊंगा, बहुत ही सुंदर होने वाले हैं। वसई रोड पहुंचेंगे, उसके बाद पहला हॉल्ट अपना वसई के बाद होगा सूरत, सूरत के बाद वडोदरा, वडोदरा के बाद कोटा, कोटा के बाद डायरेक्ट हजरत निजामुद्दीन। कल सुबह 7 बजे अपनी दुरंतो एक्सप्रेस 19 घंटे का समय तय करके पहुंचने वाली है। रास्ते में आने में खाने पीने की चीज़ें, सब चीज़ें फर्स्ट एसी है, दुरंतो है, प्रीमियम गाड़ी है, तो खाना पीना बैक टू बैक आता रहेगा। चलिए आपको यहाँ से दिखाता हूँ डिपार्चर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस का। मैं हो चुका है सुबह के 11:10 और अपनी 12,263 पुणे हजरत निजामुद्दीन एसी दुरंतो एक्सप्रेस को यहाँ पर निकलने के लिए सिग्नल मिल चुका है। ये भाई फाइनली बिल्कुल डॉट ऑन टाइम सुबह के 11:00 पर 11:10 पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है पुणे जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से। यहाँ पर कैसे पहुँचा हूँ ना, मतलब 5 मिनट पहले। अच्छा हुआ मेरे को थोड़ा सा इधर का नॉलेज है, तो मैंने क्या किया, जो उस साइड वाले एंट्रेंस, एक्चुअली प्लेटफॉर्म नंबर 1 का एंट्रेंस इधर से भी है मेन वाला, बट एक और एंट्रेंस आपको दिखाता हूँ। मैं उधर से भाग दौड़ के यहाँ पे आया हूँ, तब जाके मेरे को गाड़ी मिली है। तो भाई ये दुरंतो है, प्रीमियम गाड़ी है, किसी के लिए नहीं रुकती है भाई। मतलब अगर आज मेरी ट्रेन छूट जाती तो मेरा लगभग 6,000 रुपये का नुकसान यहाँ पे हो जाता आराम से। बट भगवान मेरे साथ है, आप लोगों की अच्छी दुआ मेरे साथ है भाई। गाड़ी मेरे को यहाँ पे मिल गई। यहाँ पर देखिए ये जो एंट्रेंस है ना, यहाँ से मैं उस साइड उतरा ऑटो से,
वहाँ पर भाग कर इधर आया, इधर जाके फिर मैं वहाँ पर यहाँ पर इंट्रो शूट किया था और पीछे जाके तुरंत गाड़ी में बैठ गया। कुछ ऐसा मेरा ट्रेन पकड़ने के पीछे का किस्सा रहा। पुणे जंक्शन से निकल चुके हैं, भोर घाट के सुंदर सुंदर नज़ारे भी आपको दिखाऊंगा, जो कि भाई आप पहले ही देखो, इतना पीक पे मानसून है ना यहाँ पे, इतना पीक पे कि कोई हद नहीं। फाइनली पुणे से विदा ले चुके हैं। अपनी क्रॉसिंग हो रही है अभी डेक्कन एक्सप्रेस के साथ, मुंबई पुणे डेक्कन एक्सप्रेस। कैसे वैसे करके मशक्क़त करके गाड़ी को मैंने बोर्ड किया है। मतलब अगर मैं आपको जो शॉर्टकट दिखाया, अगर वो शॉर्टकट मैं नहीं लेता तो शॉर्ट मेरी ट्रेन यहाँ पे छूट जाती। और भाई छूटने के बाद जो मेरे को बुरा लगता ना, फिर वो अलग लेवल का। कि इससे पहले भी मेरी एक बार दुरंतो एक्सप्रेस छूट चुकी है निज़ामुद्दीन से पुणे के बीच में, जब मैं एक बार बोर्ड करने गया था तब, क्योंकि मेरी कनेक्टिंग ट्रेन न्यू दिल्ली लेट पहुँची थी, ये सीन था। चलिए बाकी बाकी लंच का ऑर्डर लेने आए थे भैया, ऑर्डर मैंने दे दिया लंच का वेज। देखेंगे खाना पीना इस गाड़ी का कैसा होता है, अगर गलत रहा, कुछ दिक्कत हुई तो उस चीज़ को कैसे टैकल करना है आपको मैं बताने वाला हूँ। आज की हमारी एक खास जर्नी दुरंतो के प्रथम श्रेणी में हमारी फ़िलहाल हो रही है। पुणे मुंबई के बीच के घाट सेक्शंस वो भी आपको मैं दिखाऊंगा, बहुत मज़ेदार। उसके बाद हाई स्पीड एक्शन, ओवरटेक्स, बहुत सारी चीज़ें आपके इंतज़ार कर रही हैं। प्रीमियम ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं। पहला रिचुअल आप कह सकते हो उसको, पानी की बोतल एक हाफ लीटर 1 लीटर की। और मेन बात, जो नदी का लेवल था अभी थोड़ा कम हो गया ना, तो पूरी तरीके से अबव फ्लड लेवल के आसपास ये नदी बह रही थी, मोड़ा मुठा रिवर है। और पानी की बोतल मिल गई है। इसके बाद सूप और फिर लंच अपने को दिया जाएगा। और भाई पुणे की ट्रैफिक का ना कोई भरोसा नहीं है। मतलब मैं भी बोल रहा हूँ, अगर आ रहे हो तो मिनिमम आप 1.5-2 घंटे का गैप लेकर आ जाओ स्टेशन पर, चाहे वेट कर लो आप 1-1.5 घंटा। बट लेट जब आप हो जाते हो ना, तब भाई दिमाग ख़राब होता है। चलिए फिलहाल तो बढ़िया है, बेड रोल्स वगैरह इधर दे दिए अपने को। और ये देखिए पिलो भैया बोले कि 2 ही पैसेंजर्स हैं मेरे साथ, एक मेरे को पैसेंजर है, उनके अलावा कोई आने नहीं वाला है फ़िलहाल तो ये सीन है। थोड़ी ही देर में अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे स्किप करने वाली है लोनावड़ा रेलवे स्टेशन को। नज़ारे भी यहाँ पे शुरू हो गए हैं, देखिए आप पहाड़। और भाई मेन बात, जो भोर घाट है बहुत सुंदर रहेगा। उससे पहले अपनी पहली सर्विस दुरंतो की यहाँ पे आ चुका है अपना सूप, जो कि अंदर से बना बनाया अच्छा लग रहा है भाई। मतलब पैकेट वाला सूप नहीं दिया है इस टाइम, जो अक्सर मिलता है। बाकी एक बटर का चिपलेट है, इसमें अपना ब्रेड स्टिक्स है, वही जो हर टाइम मिलता है वही है। बाकी देखते हैं इसको टेस्ट करके। और एक बात मिसिंग है, जो कि यहाँ पर देखिए, फॉर सजेशन एंड कंप्लेन कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे मिसिंग है। अगर कोई दिक्कत होती है तो ये चीज़ मिसिंग है। चलिए कोई बात नहीं। बाकी IRCTC ने ना एक चीज़ शुरुआत की थी। इससे पहले हमने सियालदह राजधानी में जर्नी की थी, बहुत सारी, मुंबई राजधानी हो गया, या फिर आपकी मडगांव राजधानी में लेटेस्ट में जर्नी की थी। उसमें क्या था कि नंबर दिया था और मेनू स्कैन करके आप देख सकते हैं कि क्या क्या मेनू में ऑप्शंस है। आपको मैं और डिटेल्स बताऊंगा। बाकी सूप को पहले टेस्ट करके रिव्यू करते हैं। सूप के बाद अपना लंच भी आएगा। और भाई मैं तो उतावला हूँ कि भाई कब बाहर के सुंदर नज़ारे आपको मैं दिखाऊँ। और मेन बात, अपना केबिन जो है पूरा भरा भी नहीं है, तो व्लॉग करने में यहाँ पे कोई भी दिक्कत मेरे को नहीं हो रही है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करता हूँ पहले सूप को, देखा जाएगा कैसा है। अच्छा, ये पाउडर वाला ही सूप है, बस अंदर इन्होंने बना कर लाया। क्योंकि भाई मुझे अच्छे से याद है, जब मैंने 12951 मुंबई सेंट्रल नई दिल्ली तेजस राजधानी में जर्नी की थी, भारतीय रेल की सबसे फास्टेस्ट और सबसे प्रीमियम राजधानी में जर्नी की थी, उसमें भाई अंदर बना कर दिया था टोमेटो एंड कॉर्न वाला सूप। ये भी अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है, क्या ही कर सकते हैं। मतलब ये है कि भाई प्रीमियम ट्रेन्स का जो पहले स्टैंडर्ड हुआ करता था, वो स्टैंडर्ड अब नहीं रहा है। मैं इस चीज़ को दावे के साथ बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले क्या हुआ करता था कि फर्स्ट AC में आप कोई भी प्रीमियम ट्रेन में जर्नी करो, रोज़ देके वेलकम करते थे। वेलकम ड्रिंक के साथ आपकी जर्नी की यहाँ पे शुरुआत हुआ करती थी पहले। अगर आप किसी के भी व्लॉग देखोगे, सत्या भैया की भी अगर आप वीडियो देखोगे पहले, उसमें भी ये चीज़ थी। मुंबई राजधानी में अभी भी वो चीज़ चलती है, बट दुरंतो तो क्या ही बोल सकते हैं। चलिए मैं सूप को एंजॉय करता हूँ। मिलते हैं आपसे लोनावड़ा रेलवे स्टेशन पर, उसके बाद घाट सेक्शन आपको दिखाता हूँ। आप अपनी दुरंतो एक्सप्रेस अब स्किप करने वाली है लोनावड़ा रेलवे स्टेशन को। बाकी मौसम देखो भाई कितना बढ़िया हो रखा है, बारिश हो रही है बढ़िया वाली। इस सेक्शन में पिछले आप लगा लो 2 या 3 हफ्ते से इतनी झमाझम बारिश हो रही है ना, गाड़ियाँ लेट चल रही है, बट अपनी दुरंतो एकदम बढ़िया ऑन टाइम चल रही है। फिलहाल मौसम बहुत बढ़िया हुआ है भाई, कुछ भी कहो। मॉनसून में ट्रेन जर्नी का अलग ही मजा है भाई। मैं बस अब एक्साइटेड हूँ, भोर घाट्स कैसा देखने को मिलेगा, वाटरफॉल्स वगैरह बहुत गजब के देखने को मिलने वाले हैं अपने को।
क्या बारिश हो रही है भाई, क्या बारिश हो रही है, वाह। 12:01 अभी हो चुके हैं यहाँ पर। 11:10 को निकले थे, 12:01 पर पहुंच भी गए लोनावला। स्किप हो रहा है मतलब। एक्सट्रीम एक्सट्रीम बारिश भाई। अब जो नज़ारे देखने को मिलने वाले अपने को इस एक्सट्रीम बारिश में, नेक्स्ट लेवल भाई, नेक्स्ट लेवल। वाटरफॉल्स वगैरह बहुत सुंदर। इस दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी को देखना, हाई स्पीड स्किप्स, बढ़िया बढ़िया बारिश के नज़ारे, खाना पीना और ये शानदार अपनी एसी फर्स्ट क्लास की जर्नी भाई। पूरे बादलों के बीच में से अपनी ट्रेन यहाँ पे गुजर रही है भाई साहब। गजब बारिश हो रही है और क्या ही मज़ेदार ये आगे घाट सेक्शन देखने को मिलेगा अपने को। ये देखो बादल कितने पास है अपने, मतलब बिल्कुल हम बादलों के करीब यहाँ पे अपनी ट्रेन यहाँ पे चल रही है। मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है भाई, गजब। बहुत एक्साइटेड हो अभी भोर घाट दिखाने के लिए। ये देखो आप, बिल्कुल बादलों के बीच में से अपनी दुरंतो यहाँ पे चल रही है। कोहरा देखो, मतलब ये क्लाउड्स है। गजब भाई, क्या वेदर हो रहा है। ठंडा कितनी मज़ेदार है ना यहाँ पे अभी फ़िलहाल। मॉनसून में भाई भोर घाट्स हो गया, वेस्टर्न घाट्स पूरा अलग ही लेवल पे सुंदर हो जाता है। यहाँ पे अपनी ट्रेन ने अनऑफिशियल हॉल्ट दिया है मंकील केबिन के पास। यार देखो आप एक बार, क्या माजरा है भाई, बहुत सुंदर। पता है मैं बहुत ज़्यादा तारीफ कर रहा हूँ, बट भाई क्या बोलूँ, आप जब खुद इस टाइम में अगर आप इस रूट पर आओगे ना, आपको खुद पता लगेगा कितना ज़्यादा अच्छा लगता है इस रूट पर ट्रैवल करने के बाद। देखा जाएगा वाटरफॉल्स वगैरह कैसे। इससे पहले एक वाटरफॉल दिखाया था आपको, क्या गजब लग रहा था वो भी। तो फिलहाल सिग्नल नहीं है। लश ग्रीन, वाओ।
दोस्तों घाट सेक्शन के आपको नज़ारे कैसे लगे बताना कमेंट सेक्शन में। भाई इतने सारे वाटरफॉल मैंने आपको दिखाए, गजब भाई। मतलब पुणे मुंबई सेक्शन अपने पीक पर चल रहा है फिलहाल। जो बरसात हुई है भाई पिछले 2 हफ्ते में यहाँ पे एक्सट्रीम वाली, आ चुका है अपना यहाँ पे फाइनली लंच। देखते हैं कैसा अपना लंच होता है, टेस्ट कैसी होती है, प्रेजेंटेशन कैसा है, आपको पहले वो दिखाता हूँ। अभी भी गाड़ी करजत से पहले ही खड़ी है, करजत आने में लगभग 10-15 मिनट का समय बाकी है। यहाँ पे आ चुका है अपना लंच। प्रेजेंटेशन तो बढ़िया है, हर एक चीज़ इन्होंने कटलरी में सर्व की है। मेन बात तो कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि भाई कटलरी में सर्व ये नहीं करते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है, इसको पहले अनपैक में करता हूँ। कुछ ऐसा आज का हमारा ये वेज लंच है भाई। प्रेजेंटेशन में 10 में से 10 नंबर दूंगा भाई। प्रेजेंटेशन में कोई दिक्कत नहीं है, क्रॉकरी में हर चीज़ सर्व की है, क्योंकि कुछ गाड़ियों में नहीं करते हैं। बाकी पहले तो ये अपना कढ़ाई पनीर है, अच्छा लग रहा है भाई। ये भी गाढ़ी ग्रेवी है, इसमें शिमला मिर्च भी है, प्याज भी है। उसके बाद ये है दाल भी देखो यार कितनी अच्छी दाल लग रही है। फिर एक है ड्राई वेज की सब्ज़ी, अच्छी लगी तो सबसे ज़्यादा ये ड्राई वेज ही खाऊंगा। बाकी ये जीरा राइस, मेन बात अच्छा है, जीरा राइस दिए इन्होंने। और इसमें है फ्रेश चपाती, पुणे से गाड़ी है, महाराष्ट्रन टाइप की पोड़ी हम बोलते हैं मराठी में, वो वाली चीज़ है। दही है, एक्चुअली बनवा के भी हम ले सकते हैं पराठे वगैरह, बट ठीक है कोई बात नहीं। सब चीज़ें जो है फर्स्ट एसी की फ्रेश बनकर आती है, ऐसा नहीं है सेकंड और थर्ड एसी का जो होता है वो खाना बाहर से चढ़ता है। बट ये जो फर्स्ट एसी का आप देख रहे हो, हर एक चीज़ ये चपाती को छोड़ के और राइस को छोड़ के हर एक चीज़ फ्रेश पेंट्री कार में बनती है, जो कि बिल्कुल अपने कोच के पीछे है। चलिए टेस्ट करके रिव्यू बताता हूँ आपको खाना कैसा होता है अपना। नज़ारे रुकने का नाम नहीं ले रहे, मतलब इतने सुंदर नज़ारे। टेस्ट करने की बारी आ चुकी है अपने लंच को। पहले पनीर की सब्ज़ी को टेस्ट करते हैं। ठीक ठाक है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना कुछ ओवर तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बट टेस्ट करते हैं ड्राई वेज की सब्ज़ी। ड्राई वेज फ्रेश बनी हुई है, अच्छा है। ड्राई वेज भी, दाल भी बढ़िया है। खाना तो मेरा हो चुका है। अब ये फ़ायदा होता है फर्स्ट एसी का कि ये जो कॉरिडोर होता है इसमें वॉक कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। आराम से यहाँ पे आप खाने को अपने पचा सकते हो वॉक करके। खाने का आपको एक बार शॉर्ट में मैं रिव्यू बता देता हूँ। पनीर की जो सब्ज़ी थी, पनीर के पीसेस तो उसमें ज़्यादा थे बट टेस्ट में मज़ा नहीं आया। ड्राई वेज की सब्ज़ी अच्छी थी, ड्राई वेज में कोई दिक्कत नहीं है। मतलब एकदम ऐसा फीका टाइप का फूड था, इतना कुछ खास लगा नहीं। एक ही अच्छी चीज़ मेरे को लगी, वो थी दाल के अलावा तो कुछ खास इतना मेरे को लगा नहीं। अपना आइसक्रीम आ चुका है, आइसक्रीम को खा रहा हूँ। मिलता आपको डायरेक्ट वसई रोड पर, क्योंकि यहाँ से वसई रोड अब गाड़ी कल्याण वगैरह स्किप करते हुए जाएगी। वसई रोड के बाद आगे हम ओवरटेक्स और 130 का नॉन स्टॉप रन अपना होने वाला है। और यहाँ पर अपनी ट्रेन भी स्किप कर रही है कल्याण जंक्शन को, और सामने शायद से जबलपुर गरीब रथ, नहीं कौन से पता नहीं। बहुत सारे रेक शेयरिंग वाले कोई तो गाड़ी यहाँ से वसई रोड की ओर बढ़ने वाले हैं, और बारिश यहाँ पे जारी है बहुत बढ़िया वाली। भाई गाड़ी यहाँ पे फ्लैट 130 पर चल रही है, मतलब ऐसा है ना कि गजब की रफ्तार में भाग रही है। बाहर के आपको स्किप्स दिखाऊंगा, बिलीमोड़ा जंक्शन को स्किप करेंगे हम। यहाँ पे आ चुके अपने इवनिंग स्नैक्स। इसमें एक सैंडविच है, एक कैशिव है, एक चाय की सामग्री है, और पतीसा है, और गर्म पानी। और एक चीज़ मिसिंग है जो सर के टेबल में है, कचौरी। ये चीज़ यहाँ पर मिसिंग है। और ये जो है क्या बोलते हैं, इंस्टेंट प्रीमिक्स से हमने अलग से खरीदी है, इसके हम पैसे भरेंगे अलग से। बट फर्स्ट एसी में इतना भी ये नहीं कर सकते कि भाई चाय अंदर से बनाकर लेकर आए। ऐसा भी नहीं कि भाई पेंट्री एकदम 6 कोच पीछे है, 5 कोच आगे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल चिपक के ही पीछे पेंट्री कार है, इतना भी नहीं कर सकते ये लोग। चलिए क्या कर सकते हैं भाई। IRCTC ने जो डिग्रेडेशन किया है ना भाई खाने पीने का, सच में मतलब अरे भाई पानी देखो अब कितना ऊपर आ रखा है। जाना पड़ेगा बाहर शूट करने फटाफट। पहले तो इसको रिव्यू करेंगे। सैंडविच वैंडविच सब है, बेस किचन से चढ़ा हुआ है सब, ये पुणे वाले बेस किचन से। चलिए देखते हैं। और हाँ, जो लंच था मैंने आपको बताया, पनीर कुछ खास नहीं था। देखिए जो एकदम ऑनेस्ट रिव्यू है, जेन्युइन रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा मैं, कुछ भी चीज़ें बायस नहीं। क्योंकि एज अ आपको अगर मैं कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख रहे हो, तो फ्यूचर में आप भी ट्रैवल करोगे तो आपके लिए भी एक रिव्यू बनता है। लंच भी इतना कुछ खास नहीं था। और जो मेरे सामने सर ट्रैवल कर रहे हैं को पैसेंजर, उनको जो चिकन दिया था वो भी उनको कटलरी में नहीं दिया था, उनको डिस्पोजल में दिया था, ऐसा था। और उन्होंने भी, मैंने देखा उन्होंने खाया नहीं अच्छे से वो, ठीक है।
चलिए कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा। अभी तक तो भैया ने आधा अधूरा ही सामान दिया है। सैंडविच तो वही है, एक सिंगल चीज़ स्लाइस, उसके अलावा कुछ नहीं। चाय अगर अंदर से आती बन के तो अच्छा होता, बट ठीक है, प्रीमिक्स हमने खरीद लिया अलग से, उसको तो क्या ही बताना। एक काजू है और कचौरी तो ये नॉर्मल ही एकदम। पहुंचने वाले सूरत रेलवे स्टेशन पर। ये जो कचौरी होता है एकदम पत्थर की तरह हार्ड होता है। अब देखिए, ये टूटेगा ही नहीं, टूटेगा ही नहीं। अब इसको मैं जोर से तोड़ूंगा तो आपके ऊपर गिर जाएगा। ये देखिए, आप भी देखो। अब इसको मारा अच्छे तरीके से, ये निकल गया। फीलिंग अच्छी होती है अंदर की, मतलब हो जाती फीलिंग तो ठीक है, बट टूटेगा नहीं। वो आपको कचौरी खा रहे हो ऐसा लगेगा ही नहीं, ऐसा लगेगा आप क्या बोलते हैं, कोई ड्राइड कोफ्ता टाइप का ऐसा कुछ तो चीज़ आप खा रहे हो। ये सीन है। चलिए इसको मैं खाता हूँ। सूरत पहुँचने वाला, बिफोर टाइम चल रही है अपनी तुरंत तो यहाँ पे। सूरत पर पहुंचने वाले हैं अभी। अब ज़्यादा मैंने कुछ कवर नहीं किया। वसई रोड, एक्चुअली क्या हुआ था, वसई रोड पे कवर किया था, बट जो मेरा कैमरा था, एक्चुअली क्या है, वसई रोड मैंने कवर किया था, और जो मेरा कैमरा था 1x पर स्विच होकर रह गया, दिक्कत हो गई। चलिए पहुंचते हैं सूरत रेलवे स्टेशन पर बिल्कुल ऑन टाइम। देखते हैं भाई, मौसम तो ऐसा हो रहा है ना, पूरे मुझे लग रहा है पूरे इंडिया में ही मानसून अभी पीक पर चल रहा है। मौसम देखिए अब एक बार, बादल एकदम छाए हुए हैं यहाँ पे, और सूरत रेलवे स्टेशन पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे पहुँच गई है। यहाँ पर देखो हर जगह टेक्सटाइल के मार्केट, यहाँ पे देखो सब जगह टेक्सटाइल ही टेक्सटाइल देखने को मिलेगा सूरत में। टेक्सटाइल का हब कहलाया जाता है भाई सूरत। सूरत पर कभी भी आओ भाई, भीड़ आपको यहाँ पे देखने को मिल ही जाती है 24 घंटे। ऐसा कभी नहीं कि भाई स्टेशन खाली दिख जाए, हर जगह कुछ ना कुछ तो भीड़ रहती ही है। ये देखो यार, गजब की भीड़ है। गाड़ी संख्या 12,263, पुणे हजरत निजामुद्दीन AC दुरंतो एक्सप्रेस ने यहाँ पे कवर कर लिया 393 किलोमीटर। पहुँच चुके अभी हम गुजरात के और भारत के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब कहलाए जाने वाले सूरत रेलवे स्टेशन पर। बिल्कुल ऑन टाइम यहाँ पे अराइवल हुआ है अपना। मेन बात जो इवनिंग स्नैक्स था, मैंने आपको बताया, हर एक चीज़ में भाई कटौती यहाँ पे होने लग रही है, जो कि बहुत गलत है। एटलीस्ट फर्स्ट AC में अगर पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है, चाहे तो IRCTC केटरिंग चार्जेस को 200-300 रुपये से बढ़ा भी सकता है। जो आदमी अगर 5,500 रुपये भर के फर्स्ट AC में अगर ट्रैवल कर रहा है, वो एक्स्ट्रा 300 रुपये अच्छे खाने के लिए भर भी सकता है भाई, ये रियलिटी है। बाकी यहाँ पर क्रू वगैरह चेंज होगा। ऐसा है कि राजधानी दुरंतो में जो चेकिंग स्टाफ वगैरह होता है वो वैसे का वैसा एंड टू एंड चलता है, बस लोको पायलट्स और गार्ड्स ये लोग चेंज होते हैं। बाकी लंच तो भाई इतना कुछ खास नहीं है, बाकी दाल वगैरह ठीक ठाक थी। कुछ ऐसा है, मौसम बहुत बढ़िया हुआ है। थोड़ी देर में आपको क्रॉसिंग दिखाऊंगा 20902 गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ, देखते हैं। और तापी रिवर वगैरह भी दिखाता हूँ आपको। एक बार अब मौसम देखो, पूरा क्लाउडी, मतलब पुणे से निकले तब से हमें धूप देखने को मिली नहीं है भाई। मानसून अभी फिलहाल भारत में अपनी पीक पर चल रहा है यहाँ पे। और ये अपना फर्स्ट AC का कोच एकदम बढ़िया से। इसके बाद वडोदरा जंक्शन पर अपना हॉल्ट होगा। सूरत से निर्धारित समय से 3 मिनट के देरी के साथ अपनी ट्रेन का यहाँ पे डिपार्चर हो चुका है। इसके बाद वडोदरा जंक्शन पर अपना हॉल्ट होगा, और वंदे भारत और शताब्दी दोनों की क्रॉसिंग आपको दिखाता हूँ। 4 लगभग अभी वंदे भारत की अनाउंसमेंट हो रही है। चलिए इस दरवाजे को लगा लेता हूँ। एक्चुअली ये दरवाजे ना ऑटोमेटिक थे पहले, बट ये चलते नहीं है भाई, इतना जोर लगाना पड़ता है ना इनको लगाने के लिए, लगते ही नहीं है सब ये।
और यहाँ पर अभी वंदे भारत आने वाली है। अभी भाई सामने से आ रही है 20902 गांधीनगर कैपिटल मुंबई सेंट्रल वंदे भारत एक्सप्रेस। इस रूट की सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटाइज ट्रेन। इससे पहले आपने देखा हमने उत्तरायण स्टेशन को स्किप किया और कोई इंटरसिटी कैटेगरी की गाड़ी थी, ऑलरेडी लूप हो चुकी थी भाई वंदे भारत के लिए। और जैसे कि मैंने कहा बारिश भी यहाँ पे आने लग रही है, देखिए ओहो। यहाँ पर भाई चाय भी अपने को ऑन डिमांड आ चुकी है। ऐसा है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो फर्स्ट एसी में ऑन डिमांड आपको बंदी बनाई चाय मिलती है। ऐसा कोई अनिवार्य चीज़ नहीं कि आपको टी किट वाली ही पीनी है। चाय यहाँ पे आ चुकी है, इसमें अपने हिसाब से शुगर चीनी हम डाल देंगे। बाकी गाड़ी अभी गाड़ी ने 130 की स्पीड अचीव की है। थोड़ी देर में हम स्किप करेंगे कोसंबा जंक्शन, उसके बाद भरूच जंक्शन और फिर वडोदरा पहुँचेंगे। चलिए थोड़ा बहुत आपको स्किप दिखाता हूँ 130 पर। भाई साहब ये कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट होता है दुरंतो में। फर्स्ट एसी की जर्नी हो, गर्मा गर्म चाय हो और ये ऐसा मौसम हो बारिश वाला, अलग ही मजा आता है भाई। यहाँ पर भाई अपनी ट्रेन ओवरटेक करी है दादर रणकपुर, दादर जोधपुर को। भाई साहब विश्वामित्री क्रॉस कर दिया, अभी पहुंचने वाले हैं वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। दुरंतो है भाई, प्रायोरिटी अल्टीमेट मिलती है यहाँ पे। यहाँ पे चलिए दुरंतो पहुँचे हैं वडोदरा जंक्शन। थोड़ा सा नीचे उतरते हैं, थोड़ी बहुत बातें आपसे करते हैं। और ये जो फिलहाल दोनों सीटें हैं फिलहाल खाली चल रही है भाई। देखते हैं कहाँ से यहाँ पे बोर्डिंग होता है। चलते हैं फिलहाल बाहर। पुणे हजरत निजामुद्दीन एसी दुरंतो एक्सप्रेस यहाँ पे पहुंचे अभी वडोदरा जंक्शन। एक्चुअली सीन ऐसा है कि भाई फर्स्ट एसी में दरवाजे तक खोलने नहीं दे रहे भाई, मतलब आरपीएफ वगैरह बहुत ज़्यादा है, लिटरली खोलने नहीं दे रहे। तो अगर वो चीज़ कुछ कह रहे हैं भाई अपने सेफ्टी के लिए, तो अभी थोड़ा सा मैंने खोला नहीं क्योंकि बारिश भी इतनी ज़्यादा हो रही है। बारिश का तो तोड़ ही नहीं है भाई, मतलब पुणे से जब से हम चले हैं तब से वडोदरा आ गया, बारिश बिल्कुल रुकने का नाम नहीं ले रही है। और धूप तो भाई देखी नहीं है, शाम के 6:30 बज चुके हैं और क्या हवा चल रही है भाई साहब, गजब। मौसम बहुत बढ़िया हो रहा है यहाँ पे। मौसम देखो भाई एक बार, क्या सुहाना हो रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। मतलब ऐसे मौसम में ट्रेन जर्नी करने में, वो भी भाई फर्स्ट एसी में जर्नी करने में अलग ही मज़ा आता है यार। वडोदरा जंक्शन से अहमदाबाद की ओर आप बढ़ सकते हो, एकता नगर की ओर बढ़ सकते हो। आगे हम ऐसे बढ़ेंगे टुवर्ड्स रतलाम जंक्शन। अभी यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है मडगांव राजधानी की। पता नहीं हुआ क्या है भाई, गोल्डन टेम्पल मेल, मडगांव राजधानी, सारी ट्रेनें लगभग 1.5-2 घंटे की देरी के साथ आ रही है। ये देखो गोल्डन टेम्पल मेल भी लगभग 1.5 घंटे की देरी के साथ यहाँ पे चल रही है। भाई मैंने भी एक चीज़ नोटिस की,
मेरी जो कोच के मतलब अपनी जो ट्रेन के सीटें हैं सबसे क्या बोलते हैं अपने टिकट इंस्पेक्टर जो है मेन, अभी सर से बात हो रही थी, मैंने उनको 2-3 बार देखा था, इससे पहले मडगांव राजधानी में मुलाकात हुई थी उनसे। तो उन सर के पास मोबाइल ही नहीं है भाई, मतलब मोबाइल है बट वो कीपैड वाला मोबाइल है। मतलब मैं भी देखकर शॉक हो गया, इस डिजिटल ज़माने में लोग अभी भी वो वाला मोबाइल यूज़ करते हैं। और सर मेरे को बता रहे थे तो लोग आजकल स्मार्टफोन का सदुपयोग से ज़्यादा दुरुपयोग ज़्यादा करने लग रहे हैं भाई। बट वो देखकर मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब उनका मन नहीं हुआ भाई। सोचे आप, लगभग आजकल पूरी जनरेशन सब लोग डिजिटल हो गए हैं भाई, डिजिटल मोबाइल, बड़े बड़े मोबाइल्स हो गए, टैब्स लैपटॉप्स में सब लोग स्विच हो गए, बट स्टिल अभी भी वो आदमी वो चीज़ यूज़ कर रहा है। मतलब मैं डोंट कोट मी ऑन दिस, बट देखकर मेरे को एकदम मैं शॉक हो गया वो चीज़। कभी वडोदरा आप आओगे ना तो यहाँ पे बिल्कुल भी वड़ा वगैरह वो चीज़ मत लेना, बहुत ही फालतू मिलता है। मतलब ऐसा है ना कि आपका पेट तक खराब हो सकता है, ये है। और सामने अभी बेस किचन से यहाँ पे खाना बोर्ड हो चुका है, जो कि 3rd 2nd AC में दिया जाएगा, और 1st AC का शायद से फ्रेश मिलेगा अपने को बनाकर खाना। हज़रत निज़ामुद्दीन एर्नाकुलम सुपरफास्ट की अनाउंसमेंट हो रही है, वो भी लेट, 1 hour 40 minutes। मडगांव राजधानी की अनाउंसमेंट हो रही है, देखिए। छः बजकर 40 मिनट का समय यहाँ पे होने वाला है और निकल चुके हैं अभी हम वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से 4 से 2 से। वो पकोड़े और वड़ा पाव है ना, कभी लेना मत भाई, मतलब मैं सच में बता रहा हूँ आपको, रिग्रेट करोगे आप, इतना गंदा मिलता है। मुझे याद है पिछली बार जब मैं वडोदरा से गया था तब मैं मडगांव निज़ामुद्दीन राजधानी में जर्नी कर रहा था, 3rd AC में, आपने देखा होगा व्लॉग। उसमें ऐसा था भाई, मैं वडोदरा आया और शायद से मैंने वो लिया था पकोड़े वो वाले, भाई गंदे एकदम एकदम, मतलब बकवास वाले पकोड़े थे वो। कभी मत लेना भाई, बता रहा हूँ। पहले तो बस मैं रिकमेंड करता था मत लेना, अब तो भाई बता रहा हूँ लेना ही मत, ऐसा है। बाकी इससे पहले जिस ट्रेन को हमने ओवरटेक किया वो थी बांद्रा जोधपुर सूर्यनगरी एक्सप्रेस, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर खड़ी है, प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आकर खड़ी है। और बारिश तो यहाँ पे भाई चल ही रही है। यहाँ पर सूर्यनगरी का भी डिपार्चर सिग्नल हो गया और पीछे पीछे एक और ट्रेन का अराइवल हुआ है, शायद से वो आपकी बांद्रा टर्मिनस वेरावल सौराष्ट्र जनता हो सकती है। एक्चुअली अब ये जो है सूर्यनगरी अब जाएगी ऐसे टुवर्ड्स अहमदाबाद, और हम यहाँ पर रतलाम और कोटा की ओर बढ़ रहे हैं। बट भाई वेदर देखो आप एक बार, आज तो दिन भर धूप देखी ही नहीं मैंने, बारिश ही बारिश है। सूप तो आ चुका है, मेरे साथ सर ट्रैवल कर रहा है। सर आपका नाम? अब्दुल कादिर। यस, बहुत बढ़िया आदमी, एकदम मस्त, अच्छे को पैसेंजर है। बाकी सुबह का लंच कैसा था? मेन बात, सुबह का लंच ठीक था, ऑनेस्ट रिव्यू एकदम। चिकन अच्छा नहीं था, चिकन अच्छा नहीं था, बाकी दाल वगैरह तो अच्छा। वही मैंने बताया था कि चिकन सर ने खाया नहीं था। बाकी सूप वगैरह कैसा, सुबह वाला सेम दिया है या अलग है? सेम दे दिया। अच्छा चलिए भाई, सूप को अब टेस्ट करेंगे, सेम ही दिया है तो क्या ही मैं रिव्यू बताऊंगा भाई। बाकी डिनर का भी रिव्यू सर से जानेंगे और थोड़ी बहुत चीज़ें आपके साथ में शेयर करूंगा आगे जाके। बाकी गाड़ी तो यहाँ पे चल रही है, रुक रही है, ऐसा ही है, 130 पे चल रही है, एकदम से ब्रेकिंग भी हो रहा है गाड़ी का। अगला हॉल्ट अपना होने वाला है अब रतलाम जंक्शन, और अभी गोधरा जंक्शन को हम स्किप करने वाले हैं और थोड़ी देर में क्रॉसिंग होगी अपनी। देखो भाई दुरंतो तो यहाँ पे बहुत ही गजब रफ्तार में चल रही है, मतलब नॉन स्टॉप 130 पे चल रही है भाई। इस दुरंतो को कहा जाता है भाई पुणे की राजधानी, सबसे फास्टेस्ट गाड़ी पुणे से दिल्ली के होकर अगर आपको जाना है दुरंतो। उसके बाद दर्शन एक्सप्रेस भी चलती है, मीरज निज़ामुद्दीन, उसको मीरज से कर दिया, बट पुणे में उसका 10 मिनट का हॉल्ट है, वो भी बहुत अच्छी गाड़ी है। उसको मैं विंटर्स में कवर करूँगा जब कोहरे से पूरा नॉर्थ इंडिया बढ़िया से एकदम हो जाता है। अभी मानसून में करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है। बाकी थोड़ी देर में डिनर आएगा, रतलाम जंक्शन पर पहुँचने वाला है, रतलाम पे अराइवल दिखाता हूँ।
और सुबह जब उठेंगे तो मथुरा के बाद हम 2-3 गाड़ी को ओवरटेक भी करेंगे, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा कौन से ओवरटेक्स होंगे। फिलहाल तो भाई बस फर्स्ट एसी है, आराम से यहाँ पे मस्त बैठे हैं, चिल कर रहे हैं। एक बात अच्छी हो जाती है भाई जब फर्स्ट एसी में आप ट्रैवल करोगे, मतलब व्लॉगर पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, ज़्यादा लोग हैं नहीं और एक ही हमारे साथ सर ट्रैवल कर, आपको उनसे मिलाया था मैंने, और कोऑपरेटिव है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बढ़िया से यहाँ पे मस्त बेडरोल लगा है, बेडरोल भी साफ़ सुथरा है यहाँ पे एकदम, टेबल वेबल भी साफ़ है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिनर आएगा और डिनर भी दिखाऊंगा और रतलाम जंक्शन पर अराइवल दिखाता हूँ। तो भाई रतलाम पहुँचने में अभी लगभग आधे घंटे का समय बाकी है, अपना आ चुका है यहाँ पे। आखिरी सर्विस नहीं, आखिरी सर्विस तो सुबह वाली चाय होगी। डिनर यहाँ पे आ चुका है, आपको दिखाता हूँ डिनर में क्या क्या चीज़ है। डिनर में अपने पहले तो इसमें है रोटियाँ, इसमें एक लौकी प्याज आलू की सब्ज़ी ड्राई वेज, इसमें है पनीर की सब्ज़ी, मैं ढूंढ रहा हूँ भाई चम्मच का है, अच्छा चम्मच नीचे रखे हैं। इसमें है आपकी पनीर, देखिए पनीर तो अच्छी लग रही है भाई, मटर पनीर पीसेस देखो कितने अच्छे लग रहे हैं जेन्युइनली। इसमें है दाल, दाल भी अच्छी, देखो मिर्ची पड़ी है। चलो भाई ये तो मेरे को अच्छा लगा। बाकी ये है रोटियां और इधर है राइस, राइस शायद मैं और लूँगा, बाकी टेस्ट करके आपको रिव्यू करके बताता हूँ। पनीर को टेस्ट किया, सुबह के मुकाबले पनीर की टेस्ट 100% ज़्यादा बढ़ गई है, बहुत अच्छे पनीर, मतलब अब देखो पनीर के पीसेस और ग्रेवी भी अच्छी है भाई, मतलब ज़बरदस्ती थिक नहीं किया ग्रेवी को। ड्राई वेज की सब्ज़ी देखते हैं, समथिंग न्यू। लौकी है, उसके साथ मटर है, प्याज है, टमाटर और आलू, अच्छा लगा भाई मेरे को। दाल तो अच्छी लग रही है, खाने को अब एंजॉय करने दो भाई। मिलता है आपसे रतलाम जंक्शन पर, यही होता है भाई। देखो रात का समय हो चुका है, बाहर से कुछ दिखा नहीं पाऊंगा, स्टेशन टू स्टेशन कवर करेंगे। सुबह जल्दी 5:30 बजे भी उठेंगे आपके लिए ओवरटेक्स और क्रॉसिंग्स कवर करने के लिए। तब तक मैं खाता हूँ, मिलते हैं आपसे रतलाम जंक्शन पर। यहाँ पर भाई भारी बारिश हो रही है और यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस अभी रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर पहुँच रही है। रोटी अवेलेबल है, राइस अवेलेबल है, पकोड़े हैं, खाने पीने के आइटम्स बहुत सारे हैं। और यहाँ पर सामने आई है तिरुपति, वही तो गाड़ी है यार, 12263 पुणे हजरत निज़ामुद्दीन एसी दुरंतो एक्सप्रेस ने यहाँ पर कवर कर लिया। 785 किलोमीटर पहुँच चुके हैं अभी हम रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। भाई गाड़ी ये भाग रही है ना, जो मतलब क्या रफ्तार से भाग रही है, मतलब सच में ऐसा फील हो रहा है मेरे को कि हम दुरंतो में ट्रैवल कर रहे हैं भाई, मतलब गजब के रफ्तार में भाग रही है। सामने खड़ी है तिरुपति हिसार एक्सप्रेस और मज़ा बहुत है भाई। जो यहाँ पे वेदर हो रहा है ना रतलाम में यार, ऐसा लग रहा है कि विंटर्स में हम ट्रैवल कर रहे हैं, मतलब ठंडक लग रही, फील हो रही है। थोड़ा बहुत वॉक करता हूँ भाई, इतना खाना पीना हुआ, बहुत मज़ा आ गया। जो रात का डिनर था 5 स्टार भाई, मतलब 10 में से 10 नंबर दूंगा मैं इसको, बहुत बढ़िया। रतलाम के बाद अपना हॉल्ट डायरेक्ट कोटा, फिर सुबह 7 बजे हजरत निज़ामुद्दीन होने वाला है। ये थोड़ा सा कैजुअल व्लॉग बन गया क्योंकि भाई बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है कि बाहर मोबाइल ही नहीं निकल नहीं पा रहे। इसके जो AC 3 टियर के कोचेस है ना, वो पीछे के साइड है, लगभग 12 इसमें AC 3 टियर है, बीच में एक पेंट्री कार है और उसके बाद अपना AC फर्स्ट क्लास आ गया और AC फर्स्ट क्लास के बाद 5 AC 2 टायर के कोचेस, कुछ ऐसा अपना कोच कंपोजिशन है दुरंतो एक्सप्रेस का। चलिए चलते हैं अंदर। और भाई पानी पिया करो सफ़र के टाइम, मैंने 2 बोतल और ले ली, वैसा तो अंदर मिल रही थी बट फिर भी ले ही ली मैंने। चलिए, और जो मेरा केबिन है उसमें मेरे साथ एक जो को पैसेंजर है, उनके अलावा कोई नहीं है भाई गाड़ी में, मतलब मेरे केबिन में अभी तक तो कोई नहीं आया, कोटामर भी कोई नहीं आएगा मोस्टली, अभी तो कोई बुकिंग हुई नहीं है। मतलब मेरे को एक चीज़ नहीं समझी भाई, मेरा 6 वेटिंग था और चार्ट प्रिपेयर होने के बाद कंफर्म हो गया, उसके बाद जब मैंने चार्ट देखा 11 सीटें करंट में निकली हुई थी, मतलब ये चीज़ समझा नहीं, फिर 6 वेटिंग किस बात का, भगवान जाने भाई ये क्या था सिस्टम, मेरे को समझा नहीं। आजकल ऐसा बहुत हो रहा है भाई, मतलब कुछ गाड़ियों में वेटिंग बहुत दिखा देता है और जब चार्ट बनता है कंफर्म, जब चार्ट बनता है टिकट कंफर्म भी हो जाती है और करंट में भी सीटें निकल जाती है। थोड़ा बहुत कुछ हो सकता है इसमें, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं भाई। चलिए भाई, निकलने का संकेत अपना रतलाम जंक्शन से दुरंतो एक्सप्रेस को में हो चुका है। चलिए चलते हैं अंदर, थोड़ा प्लेटफॉर्म लेंथ यहाँ पे ज़्यादा है रतलाम पर। सामने वो गाड़ी खड़ी है, पता नहीं क्या है भाई, कब से खड़ी है,
दुरंतो का ऐसा है भाई, अगर कोई अवैध पैसेंजर इसमें यात्रा करता है तो भाई फाइन आपको बता दूं, अगर थर्ड एसी में जा रहा है मतलब 3300 अगर फेयर है तो 3300 रुपये एक्सेस फेयर लगेगा और 780 रुपये के आसपास कुछ तो फाइन लगता है, ऐसा मैंने अभी सुना। तो भाई वही है, प्रीमियम ट्रेन में बिना टिकट का ट्रैवल करना मत कभी भी भाई, बहुत भारी पड़ जाएगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। रिसेंटली सत्या भैया रतलाम आए थे तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी बुरा रहा, जो रिटायरिंग रूम है उसका। कोशिश करूंगा एक बार मैं भी रिव्यू बनाऊं उसका। आई होप अभी सर्विसेज अच्छी हो गई हो। बाकी ये भावना सॉरी ये हिसार तिरुपति वाली गाड़ी अभी निकल चुकी है, तिरुपति से हिसार। बारिश तो भाई मैं वही बोल रहा हूँ, सुबह से जब से पुणे से निकले हुए हैं हम, बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही यहाँ पे बिल्कुल भी। बहुत गजब का मौसम है। चलिए दरवाजे को तो फिलहाल लॉक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे आरपीएफ भी है, पर रिस्क हमें लेना नहीं। ये पहले ऑटोमेटिक हुआ करता है दरवाजे, बट चालू नहीं है, बंद है फिलहाल। तो देखो माहौल ऐसा बन चुका है अपना फर्स्ट एसी में। मिलूंगा आपसे डायरेक्ट सुबह जब मेरी नींद खुलेगी, कुछ ओवरटेक्स वगैरह होंगे शायद से, मोस्ट प्रोबेबली होने ही वाले मोस्टली, तो वो दिखाऊंगा। अभी के लिए तो भाई सोता हूँ। गुड नाइट आप सभी को, मिलते हैं सुबह। और वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं अभी 5:40। यहाँ पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस स्किप कर रही है मथुरा जंक्शन को। मतलब ऐसा है कि इतना ज़्यादा स्लैग इसको कोटा और मथुरा के बीच में दिया है तो गाड़ी रुक रुक के चल रही है आराम आराम से बहुत ही। अब मैं जस्ट उठा हूँ, थोड़ा सा फ्रेश होता हूँ और उसके बाद आपको हाई स्पीड रन के साथ मिलता हूँ मैं। मथुरा जंक्शन पर बिल्कुल भी अपना हॉल्ट नहीं है। भरतपुर जंक्शन वाली लाइन से अपनी दुरंतो अब यहाँ पर आई है और स्किप कर रहा है अभी हम। बहुत स्लैक है, गाड़ी बीच में भाग रही है, बीच में रुक रही है, ये सीन हो रहा है। पहले मैं जाता हूँ, थोड़ा ब्रश वश कर लेता हूँ, उसके बाद फिर बाहर 130 वाले हाई स्पीड एक्शन देखते हैं। सुबह यहाँ पे बहुत बढ़िया हो चुकी है, धीरे धीरे करके सनराइज हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे, क्योंकि पुणे से तो भाई सनराइज देखा ही नहीं है। मथुरा जंक्शन यहाँ पे स्किप हो चुका है। इसके बाद देखते हैं कौन से गाड़ी को ओवरटेक करते हैं। फिलहाल के लिए तो और मैं फ्रेश होकर आता हूँ। एक्चुअली क्या है, अपनी ट्रेन को जो कोटा से निज़ामुद्दीन लगभग 1.5 घंटे का स्लैग दिया हुआ है। गाड़ी चाहे तो सुबह 6 बजे पहुँच सकती है दिल्ली, बट अभी मथुरा से निकले हुए लगभग अभी 15 मिनट का समय हो चुका है। गाड़ी थोड़ी बहुत क्रॉल कर रही है यहाँ पे। हमारे आगे की चल रही है दुर्ग हज़रत निज़ामुद्दीन हमसफ़र, उसके बाद गोवा एक्सप्रेस चल रही है, बहुत सारी ट्रेन चल रही है आगे। तो दुर्ग हमसफ़र को अपनी ट्रेन ओवरटेक करेगी क्योंकि उसका 7:10 का टाइम है पहुंचने का और अपना 7 बजे का है। और आखिरी सर्विस अपनी यहाँ पे आ चुकी है, आपको दिखाता हूँ। चाय आ चुका है अपना, एक अच्छी बात, बनी बनाई चाय यहाँ पे दी है। 2 प्रकार के बिस्किट यहाँ पे दिए, मेरे फेवरेट यूनिबिक वाले, डाइजेस्टिव वाले भी है और मारी गोल्ड वाले भी है। चलिए चाय को मैं एंजॉय करता हूँ और बाहर ओवरटेक अगर होगा तो वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अभी थोड़ी देर में अपनी क्रॉसिंग होने वाली है हज़रत निज़ामुद्दीन खजुराहो वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ। फ्लैट 130 पर भाग रही है। फिरोजपुर मुंबई पंजाब मेल, ये थी भाई पंजाब मेल जस्ट अभी क्रॉस हुई और इसके पीछे पीछे वंदे भारत आ रही है खजुराहो वाली और उसके पीछे पीछे आ रही है मडगांव राजधानी एक्सप्रेस।
चलिए दोस्तों, कुछ ही समय हम पहुंचने वाले अपने डेस्टिनेशन हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन को अभी पार कर रहे हैं। ओखला रेलवे स्टेशन को मैं वही बोल रहा हूँ, गाड़ी को इतना ज़्यादा स्लैक दिया ना भाई कि गाड़ी 6 बजे पहुँच सकती है, बट क्या बोले। और दुर्ग हमसफ़र का ओवरटेक भाई हुआ नहीं। दुर्ग हमसफ़र बिफोर टाइम निज़ामुद्दीन पहुँच गई, बट अभी तक ओवरटेक उसका हुआ नहीं, पहुँच गई वो। चलिए अराइवल दिखाता हूँ, उतर के आपसे और बातें करते हैं। बाकी गाड़ी का रिव्यू थोड़ा बहुत शेयर कर देता हूँ आपको। उतरने के बाद अच्छे से कर नहीं पाऊँगा। गाड़ी का खाना अच्छा है, थोड़ा बीच में दिक्कत कभी होती है, बट ठीक है, वो सुधार दी जाती है। रन बहुत अच्छा है गाड़ी का भाई, बहुत भागती है गाड़ी, गजब। टिकट इसमें मिलना अभी फिलहाल तो टिकट मिल जाता है, बट जब रश आवर्स होता है, रश सीजन चलता है दिवाली के टाइम वगैरह, तब के टाइम टिकट मिलना भाई इसमें नामुमकिन बात है। और ये सब दिल्ली से चलती है, सुबह 6 बजे निकलती है और सेम डे रात को, मतलब अगला दिन हो ही जाता है, रात को 2:30 बजे के आसपास ये पुणे पहुंचा देती है। फास्टेस्ट है भाई, इस ट्रेन को कहा जाता है पुणे की राजधानी एक्सप्रेस भाई। गजब की रफ्तार में भागती है, बहुत ही गजब की रफ्तार में ये भागती है गाड़ी। चलिए अराइवल दिखाता हूँ आपको निज़ामुद्दीन पर, और ब्लॉक को उतरने के बाद एंड करते हैं। फास्टेस्ट है भाई, इस ट्रेन को कहा जाता है पुणे की राजधानी एक्सप्रेस भाई। गजब की रफ्तार में भागती है। फाइनली भाई हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अपनी दुरंतो एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर पहुंची है शायद। लेट पहुंची है भाई, इतना स्लैक देने के बाद भी लेट पहुंच रही है गाड़ी यहाँ पे। चलिए अंदर चलते हैं और एग्जिट करते हैं भाई आराम से। चलिए फाइनली भाई अब इस केबिन को अलविदा करने का टाइम आ चुका है। चलते हैं बाहर और हमारे भैया लोग मिलने आए, चलते हैं। केबिन तो एकदम साफ सुथरा था, एंड तक कोई दिक्कत हुई नहीं, साफ सफाई करने आए थे यहाँ पे लोग। चलते हैं बाहर यहाँ से। अरे देखो रुद्रा भाई, अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाई। 12,263 पुणे हज़रत निज़ामुद्दीन एसी दुरंतो पहुंची है अपने डेस्टिनेशन दिल्ली के हज़रत निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर। 1513 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद जर्नी एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, बढ़िया रहा एकदम। बाकी भैया लोग आए मिलने, भैया से मुलाकात करते हैं। बाकी भाई दिल्ली में वेदर जैसा हो रहा है ना अभी, मतलब क्लाउडी भी है, गर्मी भी फील हो रही है, बट भाई जब पुणे से निकले थे क्या गजब की भाई ठंड थी, क्या गजब की वहाँ पे बरसात वाला मौसम हुआ था। चलिए भाई फाइनली प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर दुरंतो आई है और हमारे खास भैया लोग आए मिलने। भैया कैसे हो? अरे यार भैया आए अभी कौन सी हमसफर से प्रयागराज, कैसा था? नॉन स्टॉप बैक टू बैक चल रहा है। गया वाली अमृत भारत की जो कल ही चली है, बिल्कुल ये होता है भाई स्ट्रगल। बाकी चलिए ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करते हैं, मिलता हूं आपको ऐसे किसी नए शानदार जबरदस्त। फर्स्ट एसी में स्ट्रगल कैसा था? फर्स्ट एसी में मतलब समझा नहीं, स्ट्रगल कैसा लगा फर्स्ट एसी? हम लोग तो स्लीपर जनरल वाले हैं ना अभी। अरे भैया दोनों स्लीपर से आ रहे हैं। फर्स्ट एसी में ऐसा था कि 2 ही पैसेंजर थे, गाड़ी खाली थी, 6 वेटिंग लिया था, 11 सीटें करंट में निकल गई थी फर्स्ट एसी में। 6 वेटिंग लेने के बाद भी 11 सीटें करंट में निकली थी, मतलब रिजर्व रहती है। हाँ तो बढ़िया था एक्सपीरियंस ओवरऑल। पुणे से जो लंच आया था उसमें नॉर्मल था, इतना कुछ खास नहीं था। उसके बाद जो मैंने आपको दिखाया खाने का रिव्यू वगैरह बहुत बढ़िया मिला। मिलता हूँ आपको ऐसे किसी नए शानदार जबरदस्त ट्रैवल व्लॉग में, तब तक के लिए दिस इज मल्हार साइनिंग आउट फ्रॉम दिल्ली।